चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी यानी देश के 5 बड़े हिस्सों में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है। किसका पलड़ा भारी है और कब डाले जाएंगे वोट, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वोटिंग की तारीखों की बात करें तो असम, केरल और पुडुचेरी इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 2 चरणों में यानी 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों के भाग्य का फैसला 4 मई को एक साथ होगा, यानी नतीजे 5 मई को आ जाएंगे। सवाल तारीखों का नहीं, सवाल उस जनादेश का है जो अगले 5 साल की दिशा तय करेगा। 2026 के इस सियासी रण में क्या बंगाल में ममता का जादू बरकरार रहेगा? क्या असम में गौरव गोगोई की जुआ हुंकार हेमंता बिस्वा शर्मा के रथ को रोक पाएगी? और क्या तमिलनाडु में स्टालिन के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए थलापति विजय तैयार हैं? आइए थोड़ी विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे लंबे रण क्षेत्र पश्चिम बंगाल से। 294 सीटें, 2 चरण और एक बड़ा सवाल, क्या दीदी चौथी बार वापसी करेंगी? विपक्ष के नजरिए से देखें तो इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होने की जगह ज्यादा जटिल हो गई है। बीजेपी भ्रष्टाचार और घुसपैठ की मुद्दों को हवा दे रही है, लेकिन असली ट्विस्ट है कांग्रेस का एकता चलो वाला नारा। पिछले 10 साल से लेफ्ट के साथ रहने वाली कांग्रेस अब अकेले मैदान में है। क्या ये ममता बनर्जी के लिए राहत है या बीजेपी के लिए रास्ता साफ करना? उधर एंटी इनकम्बेंसी और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ममता को घेर रहा है। अगर ममता इस बार जीतती हैं तो ये भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास होगा, लेकिन विपक्ष की रणनीति इस बार दीदी के मुस्लिम महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की है। असम की बात करें तो यहाँ मुकाबला व्यक्तिगत और बेहद तीखा है। एक तरफ चाणक्य माने जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ स्वर्गीय तरुण गोगोई की विरासत संभाले गौरव गोगोई। विपक्ष यहाँ असमिया पहचान और भूमि अधिकारों को मुद्दा बना रहा है। गौरव गोगोई ने हाल के महीनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर हेमंता को घेरा है, उसने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। क्या गौरव गोगोई उस 36% एंटी इनकम्बेंसी को वोटों में बदल पाएंगे जिनका जिक्र हालिया सर्वे कर रहे हैं? असम का चुनाव इस बार विकास बनाम पहचान की लड़ाई बन चुका है। दक्षिण में तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन 2026 में यहां एक नया पावर सेंटर उभरा है, एक्टर विजय और उनकी पार्टी टीवी के। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का सफर इतना आसान होगा? विपक्ष का आरोप है कि स्टालिन सरकार केवल विज्ञापनों में चल रही है। अन्ना द्रमुक AIADMK अपनी खोई जमीन तलाश रही है। वहीं विजय सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर स्टालिन और बीजेपी दोनों को चुनौती दे रहे हैं। ये चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि तमिलनाडु के अगले सुपरस्टार नेता के चुनाव का भी है। केरल में रिवाज बदलने की कोशिश हो रही है। 2021 में लेफ्ट ने दोबारा सत्ता पाकर इतिहास रचा था, लेकिन क्या 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF वापसी कर पाएगा? भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की जांच ने पिनराई विजयन की राह मुश्किल कर दी है। वहीं पुडुचेरी में छोटी विधानसभा है, लेकिन पेच बड़ा है। यहाँ कांग्रेस DMK गठबंधन सत्ता से बाहर है और इस बार वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्या एन रंगासामी की NDA सरकार अपना किला बचा पाएगी? 7 करोड़ 4 लाख मतदाता, 5 राज्य और अनगिनत वादे। विपक्ष इस बार ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा संगठित है और उसके पास खोने के लिए कम, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या सत्ता के इन किलों में दरार पड़ेगी? क्या 4 मई को देश की राजनीति की एक नई तस्वीर उभरेगी? जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए नवजागरण लाइव। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय संविधान।